मगर में उजामने ले जनाब अब होगा दमादम मस्त कलंदर, और दमादम मस्त कलंदर होगा भी चौकों में चौराहों में, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान की तहरीक इंसाफ कौन सी है, इसके बारे में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट किस्म का सवाल डेवलप होने जा रहा है। क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बामुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वाली सूरत हाल डेवलप हो रही है, क्योंकि इमरान खान की तहरीक इंसाफ के मुकाबले में जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने अपनी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है, उम्मीदवारों की फहरिस्त भी जारी कर दी है। और ये बात अब बहुत ही ज्यादा हकीकत में बयान की जा सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना सिर्फ हिस्से बखरे होंगे, बल्कि मुख्तलिफ हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही मुकाबला करती हुई नजर आएगी। अलबत्ता ये खबर इस हवाले से और भी ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि अब इस खबर के नतीजे में ये जो कल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे थे कि बल्ला मिल गया, बल्ला मिल गया, बल्ला मिल गया, अब ये पता चलेगा कि जनाब ये बल्ला जो है वो किसको मिला, किसको बल्ले की मुठ मिली और किसको बल्ले का निचले वाला हिस्सा मिला। क्योंकि ये वाली अब लड़ाई जो है ये कुछ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर 12 जनवरी तक इस मामले को निपटाया ना गया कि जनाब शेर अफजल मरवत की तरफ से अनाउंस किए गए टिकट्स पार्टी उम्मीदवारों को दिए जाएंगे या बैरिस्टर गौहर की तरफ से नामजद किए जाने वाले उम्मीदवारों को पार्टी टिकट मिलेगी, तो फिर ये बल्ले का निशान किसके पास जाएगा। देखिए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 हो जाती हैं, 4 हो जाती हैं, या कम से कम 2 ही रह जाती हैं, तब भी इसके ऊपर तो सवाल मचेगा ना जनाब कि बैरिस्टर गौहर खान साहब की जो तहरीक इंसाफ है वो असल तहरीक इंसाफ है, या शेर अफजल मरवत वाली तहरीक इंसाफ असल तहरीक इंसाफ है। और ये जो बल्ले की खींचातानी है, इसके नतीजे में तो यही सूरत होगी कि मुठ एक बंदे का निकल जाएगी और बल्ले का निचला हिस्सा जो है वो थापा सा जो होता है वो किसी दूसरे के हाथ आ जाएगा। तो फिर जनाब ये बल्ला जो है उसके लिए इतना रौला डालने की जरूरत क्या थी, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगर इस सवाल का हमको जवाब तलाश करना है तो फिर हमें गुज़िश्ता 24 घंटे में होने वाली चंद डेवलपमेंट्स का जायजा लेना पड़ेगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जनाब बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान की पाकिस्तान के तमाम तर इंतखाबी हलकों से कागजात नामजदगी के मुस्तरद करने के हवाले से रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसले पर मोहर लगा देना जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तरफ से की गई है। और ये बात मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर किसी जगह पर कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मौजूद नहीं है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को सुपरवाइज कर रहे हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के जज साहिबान। लिहाजा ये कहना कि जनाब यहां पर किसी ने कोई इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है, तो ये खुद इमरान खान साहब के उसी बयानिए की नफी होगी जिसके अंदर वो इस बात का इजहार करते रहे हैं कि जनाब इंतखाबात की निगरानी को जुडिशल अफसरों के जरिए ही की जानी चाहिए। अब जुडिशल अफसरान खुद इस बात का फैसला करें कि जनाब इमरान खान इज नो मोर, इमरान खान इज जो है वो क्या कह सकते हैं हम इसको कि वो नाअहल है, लिहाजा वो किसी भी तरीके से घड़ी चोर को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो इंतखाबी मैदान में उतरे। और दूसरी खबर थी पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, जिसमें बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मुअत्तल किया गया था। और ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि फैसले को सस्पेंड किया गया है, फैसले को खारिज भी नहीं किया गया, फैसले को काला दम भी करार नहीं दिया गया, फैसले को सस्पेंड किया गया है, मुअत्तल किया गया है और कहा गया है कि आप इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पर भी डालें और मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी भेजें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारी जो खबरें मैंने आपको बताया ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, हम किसी खबर को एक से अलग करके नहीं दे सकते। इमरान खान का नाअहल होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इमरान खान साहब के लिए पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत के अंदर जगह खत्म हो गई। ये फैसला इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इमरान खान कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब जो है वो सुप्रीमो होने के बावजूद फैसला कुन पोजीशन में नहीं है, क्योंकि वो लंबे अरसे के लिए अंदर चले गए हैं और मुस्तकबिल करीब में उनका बाहर आकर ये जो ताकत के वो जो है ना उसको संभाल लेना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बज़ाहिर मुमकिन नजर नहीं आ रहा। और इमरान खान के मंजर पर ना होने, इमरान खान के नाअहल होने, इमरान खान के इंतखाबी सियासत से आउट होने ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से एक नए ग्रुप को जन्म दे दिया है, जो इस मौके को गनीमत जानते हुए इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जनाब अब हम आ गए हैं मैदान में और अब हमें आपको जो है वो हमारे हवाले ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करनी पड़ेगी। शेर अफजल मरवत साहब के एक बड़े करीबी साथी हैं और इसका इजहार होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में गुज़िश्ता रात, जहां पर शेर अफजल मरवत साहब के करीबी साथी जनाब मसूद शाह रुगाली, इनकी तरफ से और इनके चंद साथियों की तरफ से जनाब हल्ला बोला जाता है तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में जो इस्लामाबाद में है। ये चंद दर्जन लोग जो है दाखिल हो जाते हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अंदर। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अंदर कोई बंदा नहीं होता, ये उसके ताले तोड़ते हैं, मुख्तलिफ ऑफिस में जाते हैं, मुख्तलिफ ऑफिस से रिकॉर्ड हासिल करते हैं और खासतौर पर उस ऑफिस में जाते हैं जहां पर फाइलों को रखा गया होता है। उस दफ्तर के भी तालों को तोड़ा जाता है, कंप्यूटर्स को ऑन किया जाता है और उसके बाद वहां से कुछ अपना वो जो फाइलों को वो रिट्रीव करने के अमल का आगाज करते हैं। इससे पहले दोपहर के टाइम पे यही जो मसूद शाह रुगाली हैं, ये इस बात का ऐलान करते हैं एक मीडिया टॉक के अंदर कि उन्होंने और शेर अफजल मरवत ने पार्टी के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए हैं। ठीक है जी, इन दोनों ने इंटरव्यूज किए हैं और इन दोनों ने उन इंटरव्यूज के नतीजे में अहल उम्मीदवारों का तायुन किया है और उनको इस बात का यकीन दिलाया गया है कि जनाब आपको पार्टी टिकट्स जारी किए जाएंगे। लेकिन अब चूंकि बैरिस्टर गौहर खान साहब जो है वो पार्टी के चेयरमैन हैं और वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब टिकटों का फैसले वो करेंगे और बैरिस्टर गौहर खान साहब पर इसी मीडिया टॉक में मसूद शाह रुगाली की तरफ से इल्जाम आयद किया गया कि वो 4-4 करोड़ रुपए के एवज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकटों को फरोख्त कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा संगीन इल्जाम है। अब इसके साथ साथ ये जो मसूद शाह रुगाली हैं वो ये कहते हैं कि वो और शेर अफजल मरवत अब अपने पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे और उसके बाद शाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर कब्जे के बाद बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया को एक लिस्ट जारी कर दी जाती है जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के कुछ उम्मीदवारों का ऐलान किया जाता है, जिसके अंदर जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब को भी शेर अफजल मरवत साहब टिकट दे रहे हैं, यानी पार्टी चेयरमैन को सीनियर नायब सदर जो है वो टिकट दे रहा है। उसके साथ साथ सेक्रेटरी जनरल को भी टिकट देने की मंजूरी सीनियर नायब सदर दे रहा है। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के प्रेसिडेंट को टिकट भी सीनियर नायब सदर दे रहा है मरकज का। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि और अच्छा वो जो सीनियर नायब सदर है वो खुद अपने आप को पेशावर की सीट पर जहां पर गुलाम मोहम्मद बलोच साहब इलेक्शन लड़ते हैं उसके लिए टिकट जारी कर रहा है। ये एक अजीब सा कड़मस मच गया है और इसका जो जवाब है वो और भी ज्यादा मजे का खेज है। वो जवाब क्या है वो भी यकीनी तौर पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी का सबब होगा। ये जो फैसला सामने आता है जनाब सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से उम्मीदवारों के दरमियान टिकटों की तकसीम का, उसके बाद तो फिर मीडिया के अंदर यकीनी तौर पर जो है वो एक जुस्तजू शुरू हो जाती है, एक दौड़ शुरू हो जाती है कि जनाब इसके बारे में पता करेंगे जनाब शेर अफजल मरवत साहब क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब तक के चेयरमैन, या अगर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर गौहर खान साहब ग्रुप से ताल्लुक रखने वाली कुछ शख्सियात से राब्ता होता है, तो वो उल्टा इस बात का इल्जाम कि जनाब टिकटें पैसे लेकर टिकटें तकसीम की जा रही हैं, ये इल्जाम वो खुद आयद कर देते हैं जनाब शेर अफजल मरवत साहब पर। और इस बात के सबूत के तौर पर वो खैबर पख्तूनख्वा के प्रेसिडेंट जो हैं सूबे के और वहां की सूबाई तंजीम के मुख्तलिफ ओहदेदारों के बयानात का हवाला देते हैं और वो ये कहते हैं कि ये तमाम लोग मुसलसल इस बात का इजहार कर रहे थे कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा के तंजीमी मामलात में शेर अफजल मरवत साहब खामखा की जो है वो दखल अंदाजी कर रहे हैं और वो वाले काम कर रहे हैं जिसका उनके पास मैंडेट ही नहीं है। उन्होंने सवाल पूछा कि जनाब शेर अफजल मरवत साहब या ये जो मसूद शाह रुगाली हैं, ये किसकी हदायत पर, किसकी इजाजत के साथ पार्टी के उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यूज को कंडक्ट कर रहे थे, वो कौन था जिसने इनको इजाजत दी? उन्होंने कहा जनाब पार्टी चेयरमैन तो कहते हैं कि मैंने इस हवाले से किसी को इजाजत नहीं दी। और बानी चेयरमैन जो है इमरान खान साहब वो भी इस बात से मुकर गए हैं कि जनाब मैंने तो शेर अफजल मरवत को किसी भी तौर पर इस बात का मैंडेट नहीं दिया कि जनाब वो जाए और वो जाकर टिकटों का फैसला करे। तो उसका मतलब ये है कि शेर अफजल मरवत साहब अगर किसी की हदायत के बगैर ही खुद ही पार्टी चेयरमैन के ओहदे पर अपने आप को फायज समझते हुए फैसले कर रहे हैं, तो ये रिट ऑफ दी इमरान खान को बराह रास्त चैलेंज किया जा रहा है शेर अफजल मरवत साहब की वजह से। क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो जो फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो रहे हैं वो शेर अफजल मरवत साहब ही हैं जो इन तमाम फैसलों को मुसलसल चैलेंज किए जा रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि शायद शेर अफजल मरवत साहब जो है वो इमरान खान के नाअहल होने के बाद
ये तसव्वुर कर बैठे थे कि पार्टी चेयरमैनशिप पर उनका हक है और इमरान खान साहब उन्हीं को पार्टी चेयरमैन के तौर पर उम्मीदवार नामजद करेंगे। उनकी उम्मीदों का खून उस वक्त हुआ जब इमरान खान ने शेर अफजल मरवत की जगह पर बैरिस्टर गौहर खान साहब को पार्टी का चेयरमैन बना दिया, और उसके बाद हम मुसलसल देख रहे हैं कि शेर अफजल मरवत साहब और बैरिस्टर गौहर खान साहब आमने सामने रहते हैं। रिसेंटली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज से चंद रोज पहले हुई, वो उस बात की जिंदा मिसाल है, जहां पर बैरिस्टर गौहर खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पर इजहार एतमाद कर रहे हैं। इस्लामाबाद के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अंदर ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले शेर अफजल मरवत साहब पार्टी चेयरमैन की तरफ से जो उन्होंने बात करनी है उसको झुठलाते हैं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद वो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में आते हैं और ये कहते हैं कि जनाब जो बात हमारा चेयरमैन कह रहा है वो बात गलत है। इमरान खान ने मुझे कहा है कि मैं आपको आके ये बात बताऊं कि जनाब हमें जस्टिस काजी फायज ईसा पर एतमाद नहीं है। उसी मौके पर, उसी जगह पर जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि पार्टी की तरफ से एक लेटर जारी किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि जनाब इन 5 लोगों के अलावा आप लोगों ने किसी को भी पार्टी की तरफ से उसके मौकफ को पार्टी का मौकफ नहीं समझना। अब ये एक सिचुएशन डेवलप होगी, खास तौर पर पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के बाद, क्योंकि पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के हवाले से मैंने कल की एक वीडियो में आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन ये बात समझ रहा है या वो इस बात पर गौर कर रहे हैं। और इस वक्त जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब भी इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक अहम तरीन इजलास जारी है, जहां पर वो पीटीआई के इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट के हवाले से पेशावर हाईकोर्ट के फैसले का जायजा ले रहे हैं। और इम्कान ये है कि वो आज ही ये फैसला सादर करेंगे कि जनाब पेशावर हाईकोर्ट के फैसले की क्या जुरिस्डिक्शन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक ही है, या मुल्क भर में ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से पेशावर हाईकोर्ट का फैसला है यह नाफिजुल अमल होगा। इसके ऊपर अभी जनाब वो गौर फिक्र कर रहे हैं और देखना यह है कि इसके बारे में वो क्या फैसला देते हैं। अलबत्ता इस पेशावर हाईकोर्ट की तरफ से बल्ले के निशान का दोबारा मंजर आम पर आना, और उसके साथ साथ ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसका 2 हिस्सों में तकसीम होना, शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना और ये कहना कि जनाब इनको मैं हर सूरत टिकट दिलाऊंगा, ये इस बात की तरफ इशारा है कि ये जो बहुत ही ज्यादा डीप रूटेड है ये काम, इसको हम सिंपल नहीं ले सकते। ये जो भी रिसेंटली फैसले हो रहे हैं ना, ये वीडियो मैंने कल की थी कि एक साहब को 2 साल की एक्सटेंशन मिल गई है, ये सब कुछ चीजें एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। हम किसी भी चीज को एक से अलग करके दूसरी के साथ रखकर नहीं देख सकते। ये तमाम ये बिल्कुल है जैसे तस्बीह के दाने एक धागे में पिरोए होते हैं ना, ये जो इवेंट्स हैं ये सब भी एक धागे के अंदर ही पिरोए हुए हैं। शेर अफजल मरवत साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आना, या मसूद शाह रुगाली का शेर अफजल मरवत के ईमा पर मीडिया टॉक करना, उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान करना, शेर अफजल मरवत साहब का इसके ऊपर खामोश रहना, किसी तरह का कोई रद्द अमल ना देना, अपने आप को इस सारे इवेंट के साथ मुंसलिक रखना या इससे इजहार ला ताल्लुकी ना करना, ये किस बात की अलामत है? ये इसी बात की अलामत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर एक नया युद्ध होने जा रहा है, एक नया गदर मचने जा रहा है, जहां पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के मुताबिक बल्ले के इंतखाबी निशान को दे दिया जाए तो वहां पर भी 2 पार्टियां जो है बल्ले के लिए उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगी। एक शेर अफजल मरवत होगा, एक जनाब बैरिस्टर गौहर खान होगा। तो किसके कहने पर पार्टी टिकट दिए जाएंगे या किसके कहने पर बल्ले का इंतखाबी निशान दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से? तो इसका मतलब ये है कि ये जो ना बल्ले का निशान इधर रहेगा ना बल्ले का निशान उधर रहेगा, तो अल्टीमेटली किसका पर्पज सर्व होगा? यकीनी तौर पर उन तमाम कुव्वतों का पर्पज सर्व होगा जो ये चाह रहे थे कि बल्ले का इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर ना हो। तो इसका मतलब ये है कि शेर अफजल मरवत साहब इस वक्त किसी बड़ी गेम का ना सिर्फ हिस्सा बन चुके हैं बल्कि वो एक सोचे समझे एजेंडे के तहत वक्की के अंदर जो है ना, मुझे लगता है इमरान खान साहब के वो को सुन मार रहे हैं हौली हौली। और देखना यह है कि इमरान खान को कब इस बात का अंदाजा होगा, क्योंकि उनको तो बकौल जावेद चौधरी साहब के अपनी बहनों के गले लगकर रोने से ही फुर्सत नहीं मिल रही। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।